भी चाहिए 95+ % आपके 12th बोर्ड एग्जाम में और आप ढूंढ रहे हो एक टॉपर स्ट्रैटेजी जिससे आप स्कोर कर पाओ 95+%, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। हे गाइस, मैं हूँ फाहिमा, आप सबकी सीनियर और क्लास 12 CBSE बोर्ड्स की अपनी स्कूल की फर्स्ट स्कूल टॉपर विथ 94.6% इन कॉमर्स स्ट्रीम दिस सेशन 24-25। और अब मैं यहाँ हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। मेरे चैनल पे आपको मिलता है बेस्ट कंटेंट फॉर CBSE क्लास 12 कॉमर्स, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो सीक्रेट फॉर्मूला जिससे मैं बन गई अपने स्कूल की फर्स्ट स्कूल टॉपर। एंड ट्रस्ट मी, अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखते हो तो आपको मिलेगा लास्ट 6 मंथ्स गेम चेंजिंग प्लान, बेस्ट बुक्स एंड पब्लिकेशन गाइड, स्टडी टाइम टेबल प्लस सब्जेक्ट वाइज टॉपर टिप्स। सो चलो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश के बेस्ट बुक्स, स्टार्टिंग विद अकाउंटेंसी। फॉर पार्ट ए द बेस्ट बुक इज DK Goyal. For part B, the best book is T.S. Grewal, and for part C, the best book is T.S. Grewal. आई एम टेलिंग यू गाइस, पार्ट ए के लिए आपको हमेशा DK Goyal खरीदना है क्योंकि वो बेस है एंड पार्ट ए इज डिफिकल्ट ऑफ ऑल द अदर 2 बुक्स। तो DK Goyal में बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है एंड अगर आपने उससे पढ़ा तो ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू क्रैक योर अकाउंटेंसी एग्जाम लाइक अ प्रो। मैंने भी DK Goyal से ही सॉल्व किया एंड आई स्कोर 93 आउट ऑफ 100 इन अकाउंटेंसी इन स्पाइट ऑफ द टफेस्ट चेकिंग दिस टाइम। सो अगर आप भी DK Goyal से पढ़ोगे पार्ट ए, क्योंकि इट कंप्राइजेस 36 मार्क्स जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, सो आपका भी 36 मार्क्स फॉर श्योर है पार्ट ए का। नेक्स्ट 2 बुक्स के लिए TS Grewal परफेक्ट है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स के लिए, एंड फाइनली तुम्हारा जो लास्ट बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके लिए भी TS Grewal परफेक्ट है। Now, if I come to side book for accountancy, only one sample paper of Oswal. ओसवाल का आपको बस एक सैम्पल पेपर लेना है एंड यू आर गुड टू गो। नो क्वेश्चन बैंक, नथिंग। एग्जाम का जो आपका मेन पेपर आता है CBSE का, वो पूरा सैम्पल पेपर बेस्ड होता है। तो अगर आपने ओसवाल के 10 सैम्पल पेपर्स लगा लिए तो यू आर गोइंग टू स्कोर मोर देन 95 इन योर अकाउंटेंसी एंड इवन 100। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है सब्जेक्ट इज बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज के लिए द बुक आई फॉलोड वॉज पूनम गांधी। मैंने NCERT फॉलो नहीं की थी, सो आप भी अगर नहीं करोगे तब भी आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। मुझे बिजनेस स्टडीज में आया 93 आउट ऑफ 100, ऑल्दो मेरे बस 4 MCQ गलत थे, पर इस टाइम द चेकिंग वॉज क्वाइट टफ। यू कैन आस्क फ्रॉम एनी यूट्यूबर, एनी एजुकेशनल टीचर, एनीबडी, दिस टाइम द चेकिंग वॉज लिटरली सो टफ। तो मुझे 93 आउट ऑफ 100 आया बस पूनम गांधी से पढ़कर। अगर आप पूनम गांधी की लाइंस और NCERT की लाइंस कंपेयर करो तो दोनों का लाइंस बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं आता है। सो अगर आप NCERT नहीं भी पढ़कर सिर्फ पूनम गांधी फॉलो करोगे, सो यू आर गोइंग टू क्रैक योर बिजनेस स्टडीज। एंड बिजनेस स्टडीज में 100 स्कोर करना बहुत ईजी अगर आपके MCQ सही हो, पर हमारा पेपर थोड़ा सा टफ था BST का इस बार। MCQ वॉज वेरी ट्रिकी एंड इस बार उन्होंने राइटिंग्स पे भी मार्क्स काटी है जो कि जेन्युइनली सब्जेक्टिव में BST में मार्क्स नहीं कट होते हैं। सो BST के लिए पूनम गांधी इज द बेस्ट बुक। नाउ इफ आई टॉक टू साइड बुक्स के लिए 2 आपको बुक्स लेने हैं BST में। एक तो क्वेश्चन बैंक ओसवाल का, जो कि आप अभी ले लोगे क्योंकि वो अभी से आप प्रैक्टिस करोगे तो इट इज अ परफेक्ट थिंग फॉर यू। नेक्स्ट आपको लेना है सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर आप सिंपल अरिहंत का लोगे या ओसवाल का भी ले सकते हो। मेरे पास अरिहंत का सैम्पल पेपर था, दोनों बहुत अच्छे हैं। मेरे पास ओसवाल का क्वेश्चन बैंक था और अरिहंत का सैम्पल पेपर था, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो बिजनेस स्टडीज की साइड बुक्स में तुम्हारे ओसवाल और अरिहंत का एक क्वेश्चन बैंक और एक सैम्पल पेपर आ जाएगा, ठीक है। नाउ इफ आई कम टू अनदर सब्जेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश में तुम्हें सिंपल, फ्लेमिंगो और विस्तास फॉलो करना है बस। जो स्कूल में पढ़ाई हो रही है फ्लेमिंगो और विस्तास से, दैट्स इट। इसके अलावा तुम्हें बस एक बुक खरीदना है। द बेस्ट बुक फॉर इंग्लिश टू क्रैक योर इंग्लिश एग्जाम इज ऑल इन वन। आई स्कोर 94 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश एंड इंग्लिश में अबव 90 स्कोर करना बहुत टफ होता है। तो अगर आप ऑल इन वन से पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा परसेंट आएगा। एंड गाइज, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इंग्लिश इररिप्लेसेबल है। आपको ऑप्शनल पेपर आपके सारे मेन पेपर्स को रिप्लेस कर सकता है एक्सेप्ट इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको मोर देन 90 स्कोर करना जरूरी है, नहीं तो आपका परसेंट जाएगा नीचे। तो इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है। तो साइड बुक इंग्लिश के लिए ओनली एक बुक, दैट इज ऑल इन वन, रेस्ट फ्लेमिंगो एंड विस्तास।
नाउ आई कम टू फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के लिए हमारे स्कूल में चलती थी डॉक्टर वीके शर्मा। मैंने भी थ्रू आउट डॉक्टर वीके शर्मा से ही पढ़ा था, पर आप खरीदोगे फिजिकल एजुकेशन के लिए एनसीईआरटी। मार्केट में एनसीईआरटी नहीं मिलती है तो आप गूगल से उसका पीडीएफ निकाल लोगे। कल से या परसों से मेरे चैनल पे पीएचई फिजिकल एजुकेशन की वीडियोस लाइंड अप हो जाएगी, सो डू वॉच दैट ऑल्सो। चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन आपको सारे चैप्टर्स का मिल जाएगा, प्लस अकाउंटेंसी और बीएसटी के भी सारे चैप्टर्स के वीडियो आ जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन में आपको कोई सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, बस जो सीबीएसई ऑफिशियल सैम्पल पेपर रिलीज करती है वो आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले देख लोगे, इतना में आपका हो जाता है, ठीक है। Now, if I come to the next important subject, that is economics. Economics के लिए या तो आप संदीप गर्ग की इको की बुक ले सकते हो for both the macro economic and the Indian economy, या तो वीके ओरी की। संदीप गर्ग की बुक थोड़ी ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है और वीके ओरी की बुक थोड़ी इन डेप्थ है, मतलब उसमें थोड़ा ब्रॉडर नॉलेज दिया गया है। सो आप इन दोनों प्रेफरेंस में से कुछ एक सेलेक्ट कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ साइड बुक्स की, तो साइड बुक्स में आप सिंपली क्वेश्चन बैंक ले सकते हो अरिहंत का, या क्वेश्चन बैंक नहीं तो आप ऑल इन वन ले सकते हो जिसमें आपको सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, सारा चीज रहता है, ठीक है। नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट द बुक्स एंड पब्लिकेशन गाइड। ये बुक्स अगर आपके पास रहेंगी एंड आपने इसे थॉरली बाय हार्ट पढ़ लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है 95+% लाने में। सो द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो इज ऑलरेडी लास्ट 6 months बचे हैं, दैट इज जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। नवंबर के बाद आपका प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे स्कूल में नवंबर से ही स्टार्ट हो जाता है। सो दिस लास्ट 6 months स्ट्रैटेजी अगर मैं बताऊं तो मैंने भी जून से ही पढ़ाई स्टार्ट की थी, ठीक है। मैंने भी मई तक कुछ भी नहीं पढ़ा था। आई एंजॉयड ऑल माई समर वेकेशन एंड एवरीथिंग, एंड स्टिल आप जून से भी पढ़ के यू कैन चेंज योर गेम। सो जून इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, बकल अप नाउ। समर वेकेशन के 10-15 दिन बचे, कोई बात नहीं, अब से ही पढ़ो एंड यू आर गोइंग टू क्रैक योर 12th बोर्ड एग्जाम्स। सो जून से पढ़ने के लिए मैंने खुद के लिए बनाया था एक रोड मैप, ठीक है। मैंने सब्जेक्ट वाइज रोड मैप्स बनाए थे फॉर अकाउंटेंसी, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश। मेरे सब्जेक्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप और पेंटिंग भी थे, ठीक है। तो मैंने ये सब्जेक्ट्स के लिए अपने लिए एक रोड मैप बनाया था, ठीक है। इस रोड मैप में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर वाइज ब्रेक डाउन, ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज, सब चीज प्रॉपर प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस पे ये रोड मैप्स मैंने बनाया था खुद के लिए, ठीक है। एंड आई स्टडीड फ्रॉम दिस रोड मैप ओनली, क्योंकि इसमें कंप्लीट चैप्टर ब्रेकडाउन रहता है कि जून में कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, जुलाई में कौन से, अगस्त में कौन से, तो पूरा कंप्लीट चैप्टर ब्रेकडाउन रहता है। इससे बर्डन नहीं लगता है 5-6 सब्जेक्ट्स मैनेज करने में, क्योंकि मुझे पता है कि अकाउंट्स, इको, बीएसटी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग, ये सब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ, इसीलिए मैंने ये रोड मैप्स बनाया और अब ये रोड मैप तुम्हारे लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। इस रोड मैप में तुम्हें मिलेगा कंप्लीट चैप्टर ब्रेकडाउन्स, प्रॉपर प्लानिंग फ्रॉम जून टू दिसंबर की तुम्हारा सिलेबस बिफोर योर प्री बोर्ड्स कंप्लीट हो जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टिप्स, ट्रिक्स, माय पर्सनल स्ट्रैटेजीज ऑन हाउ आई यूज्ड टू डू द क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट इन पीवाईक्यू गाइड, सारा चीज आपको इस रोड मैप में मिलेगा। ऊपर से हर एक एग्जाम से पहले एक प्रॉपर गाइड कि कब एग्जाम से पहले आपको कितने चैप्टर कंप्लीट करके जाने हैं। सो अगर आपको ये रोड मैप चाहिए तो आपको मेरे इंस्टाग्राम लर्न विद फाइमा में डीएम करना होगा रोड मैप, एंड इमीडिएटली आपको रोड मैप्स भेज दिया जाएगा। एंड द प्राइसेस आर जस्ट सो अफोर्डेबल। अकाउंटेंसी ₹70, बिजनेस स्टडीज फॉर ₹45, इकोनॉमिक्स फॉर ₹65, इंग्लिश फॉर ₹55 एंड फिजिकल एजुकेशन फॉर ₹51। अगर आपको पेंटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, पेंटिंग फॉर ₹50 एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर ₹48। तो आप इन सब्जेक्ट्स को ले सकते हो, रोड मैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट है 5 से 6, साल है 1, और आपको चाहिए टोटल 95+% आपके बोर्ड एग्जाम में। सो आप इन रोड मैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैव इन्वेस्टेड इन दिस रोड मैप एंड दे आर लविंग इट। सो आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो एंड आपको जनरली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि जब तक आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं पढ़ोगे, बोरिंग स्टडी करते रहोगे, हौच पौच कुछ भी किसी दिन भी पढ़ रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो आपको बोरिंग स्टडी हटाकर एक स्मार्ट प्लानिंग के थ्रू पढ़ना है, अपना टाइम मैनेजमेंट ध्यान देना है कि कब कौन से मंथ में क्या पढ़ना है, कैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक साथ मैनेज करना है। सो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस रोड मैप एंड ट्रस्ट मी, दिस 70, 50 और 49 rupees that you are investing is to increase your percentage and it's worth it. सो 6 month स्ट्रैटेजी के लिए आपको लिटरली ये रोड मैप को परचेज कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो आप लास्ट 6 months में कर सकते हो वो भी मैं आपको बताती हूँ।
सो आई एम शेयरिंग द टाइम टेबल जो मैं फॉलो करती थी लास्ट 6 मंथ्स में। चलो देखो, सबसे पहले बिफोर स्कूल, ठीक है, 6 से 7 बजे के बीच में, अगर आपका स्कूल 6 बजे स्टार्ट होता है तो 5 से 6 मतलब वॉटेवर अपने स्कूल से 1 घंटा पहले का टाइम ले लो, ठीक है। उसमें आप रिवाइज करोगे अपने बिजनेस स्टडीज के नोट्स, जो भी चैप्टर आपने कंप्लीट किया है, आपकी टीचर ने पढ़ाया है, इससे आपका कंसेप्ट और आपका दिमाग थोड़ा उस चैप्टर में स्ट्रांग होगा, ठीक है। इसके बाद जब आप घर आ जाओगे तो आप यूजुअली 2-3 बजे तक घर आ ही जाते होंगे, बहुत लोग, क्योंकि 11-12 में जल्दी छुट्टी होती है तो 11 से 12 बजे भी आ जाते हैं। सो पर आपको अगर अच्छे से सोना है, पढ़ना वढ़ना नहीं है, बस सो जाना है, और फिर आप 4 से 6 पढ़ोगे। 4 से 6 आपको अकाउंटेंसी पढ़नी है, ठीक है। अगर आपका कोचिंग होता है तो इसी टाइमलाइन पे होता होगा, तो आप 4 से 6 अगर कोचिंग जाते हो तो आप उस टाइम कोचिंग जाओगे, एंड देन आप उसके बाद आकर के एटलीस्ट 2 घंटा अकाउंट्स को दोगे 6 से 7। तो जो कोचिंग नहीं जाते वो 4 से 6 अकाउंट्स पढ़ेंगे, और जो कोचिंग जाते हैं वो 6 से 8 अकाउंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको 2 घंटा अकाउंट्स में देना है फॉर ऑल द, या तो आप कंसेप्ट समझो, एक दिन कंसेप्ट, अगले दिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। देन फाइनली आप शाम के टाइम, अगर आपने पहले अकाउंट्स पढ़ लिया है तो आप 8 से 9 पढ़ोगे इकोनॉमिक्स के आप प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि थ्योरी पार्ट इजिली हो जाता है, ठीक है। फाइनली रात को आपको 10 बजे के बाद कुछ भी नहीं देखना है और आप एकदम पीसफुली सो जाओगे। मेरा यही रूटीन था, बिकॉज स्लीप इज इंपॉर्टेंट। जब तक सोगे नहीं दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा, ठीक है। ये था आपका नॉर्मल स्कूल डे का टाइम टेबल। अब वीकेंड्स में क्या करना है वो देखो। है सैटरडे और संडे का 3 आवर्स रिविजन ऑफ व्हाट यू डिड ड्यूरिंग द वीक। 3 आवर्स तुम्हें कंप्लीट रिविजन करना है कि इस पूरे वीक में तुमने क्या पढ़ा, ठीक है। अकाउंट्स का रिविजन, बीएसटी का रिविजन, इको का रिविजन, ये 3 तुम्हारे मेजर पेपर्स है। इसके साथ हर सैटरडे तुम अपने निकालोगी इंग्लिश की बुक, और कोई भी एक चैप्टर फ्लेमिंगो के और एक चैप्टर विस्तास के कंप्लीट करोगे। इंग्लिश एवरी सैटरडे ही तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। नाउ अब तुम क्या करोगे कि अब इस पूरे वीक में जो जो चैप्टर्स तुमने कंप्लीट कर लिया अपने पूरे वीक में, उस वीकडे में तुम उसके PYQ सॉल्व करोगे, ठीक है। PYQs या क्वेश्चन मार्क निकालो, या सिंपल कोई भी सैम्पल पेपर निकालो, उस चैप्टर के PYQs तुम देखोगे, MCQ अटेम्प्ट करोगे, लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, ताकि तुम्हारा अभी से कमांड बने PYQs और सैम्पल पेपर में। अभी से बोर्ड कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, बोर्ड्स बहुत सिंपल लगेगा। मैं भी यही करती थी, ठीक है। मेरे कुछ, मैं तुम्हें सीक्रेट रूल्स बताती हूँ जो मैं करती थी। सबसे पहले तो मैं अपने नोट्स बनाती थी, किसी दूसरे के नोट्स तुम्हें नहीं लेना है। तुम नोट्स ले सकते हो जो तुमसे एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, पर अपने क्लासमेट के तुम्हें नोट्स नहीं लेने हैं। तुम्हें या तो खुद का नोट्स लेना है या अपने एक्सपीरियंस्ड, अपने किसी सीनियर का। तो मैं खुद के नोट्स बनाती थी। इसके बाद मैं थोड़े थोड़े फ्लैश कार्ड्स बनाती थी। फ्लैश कार्ड्स लाइक इन द सेंस जो मुझे याद है उसके छोटे छोटे कार्ड्स बना करके अपनी कॉपी में रख लेती थी कि हाँ इस चैप्टर से ये, इस चैप्टर से ये। इट्स लाइक अ माइंड मैप। तुम भी ये कर सकते हो, जो चैप्टर खत्म हो उसका फटाक से माइंड मैप बना लो, उसको अपने दिमाग में तुम्हारे पास आ जाएगा कि हाँ इसका ये था, इसका ये फीचर था, इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स था, इसका ये इंपॉर्टेंट था, अकाउंटेंसी में ये रूल था, अच्छा ये यहाँ पे ड्राइंग आता था, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे जाता था। सो तुम्हें ऐसे फ्लैश कार्ड्स बनाने से याद रहेंगे। उसके बाद जब भी तुम कोई एक नया चैप्टर पढ़ोगे, बिना उसको रिवाइज किए दूसरा चैप्टर पे नहीं जाओगे। उस चैप्टर को पढ़ो, उस चैप्टर का अच्छे से टेस्ट लो, रिविजन लो, फिर ही नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करना है। ये मेरा सीक्रेट रूल था जो मैं फॉलो करती थी। इससे मैं कभी भी चैप्टर्स नहीं भूलती थी, इंस्पाइट वो चैप्टर मैं 2 महीना बाद क्यों नहीं खोलूं। तो तुम्हें भी यही करना है, जो भी पढ़ना है उसको बाय हार्ट पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है ना। इफ आई टॉक अबाउट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज, तो बहुत लंबा नहीं करूंगी, मैं आपको बेसिक 3 सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बताऊंगी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। अकाउंटेंसी आपको एवरी डे 2 घंटा सॉल्व करना है, अपार्ट फ्रॉम योर कोचिंग एंड अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल और कोचिंग के अलावा 2 घंटा सॉल्व करना है। 1 घंटा कंसेप्ट्स पे, 1 घंटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। 1 घंटा में 1 क्वेश्चन सॉल्व करो, मंजूर है, पर 2 घंटा सॉल्व करना है, ठीक है। सेकंड, तुम्हें अभी से ट्राई करना है कि तुमसे MCQs बन रहे हैं नहीं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मार्क्स नहीं कटते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में तुम्हारे मार्क्स जाएंगे MCQ में। तो अभी से MCQ सॉल्व करो। सारा टिप्स ट्रिक्स स्ट्रैटेजी मैंने रोड मैप में दे दिया है, तो रोड मैप इज अ मस्ट फॉर यू, ठीक है। सेकंड, बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में कीवर्ड्स बहुत जरूरी। बिजनेस स्टडीज में आंसर गेनिंग का एक ही फॉर्मूला है, कीवर्ड्स। अगर तुम अपने आंसर में कीवर्ड्स लिख रहे हो, जो पूनम गांधी में मेन कीवर्ड्स है, वही सेम कीवर्ड NCERT में भी होते हैं, तो वो कीवर्ड अगर तुम अपने आंसर में मेंशन कर रहे हो, उसको थोड़े अच्छे इंग्लिश में लिख दे रहे हो एंड आंसर पॉइंटर्स में लिख रहे हो, तो यू विल गेन फुल मार्क्स। तो तुम्हें हमेशा अपने आंसर्स याद करने के टाइम कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना है और आंसर्स को अपने से फ्रेम करना है, पर उसमें कीवर्ड होना चाहिए, तो लगेगा कि तुम बुकिश आंसर्स लिख रहे हो। फॉर BST, एक बुक BST के लिए काफी है, दैट्स पूनम गांधी। एंड हमेशा कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि तुमने प्लानिंग कंप्लीट की, तो प्लानिंग के बाद उस चैप्टर का 3 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्क क्वेश्चन एटलीस्ट 5-5 सॉल्व करने हैं
फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी बिल्कुल बीएसटी की तरह है। जो चैप्टर कंप्लीट करो उसका पीवाईक्यू से या सैम्पल पेपर से 2 से 4 या 10 क्वेश्चन सॉल्व करो जो टॉपिक तुम्हें टफ लग रहा है, और कोशिश करो कि ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ध्यान दो। ये था तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। तो अगर तुम अभी भी इतना कर लिए ना लास्ट 6 मंथ्स में, ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू रॉक थ्रू आउट योर क्लास 12। सितंबर में पहला टर्म 1 होता है, अभी से भी स्टार्ट करोगे तो सितंबर में तुम अपने टर्म 1 में क्लास में फर्स्ट आ सकते हो। मैं भी टर्म 1 में अपनी क्लास में फर्स्ट आई थी, सिर्फ जून जुलाई अगस्त 3 महीना पढ़ के इस स्ट्रैटेजी से। तो तुम भी पढ़ सकते हो। रोड मैप में कंप्लीट प्लान लिखा हुआ है, कब कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसे सब चीज अटेम्प्ट करना है, तो तुम रोड मैप्स एकदम ले सकते हो। इट इज अ मस्ट हैव एंड इट्स अ वेरी नाइस इन्वेस्टमेंट गाइस। जो चिप्स कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक्स में खर्च कर देते हो 40-50 रुपीज, वो अपने पढ़ाई पे खर्च करके देखो एंड यू आर गोइंग टू लव इट। ठीक है, रोड मैप्स लेने के लिए जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें मुझे मेरे इंस्टाग्राम लर्न विद फाइमा में डीएम करना होगा। रोड मैप तुम्हें भेजा जाएगा एक क्यूआर से पेमेंट करने के बाद तुम्हें मुझे भेजना है स्क्रीनशॉट एंड इमीडिएटली तुम्हें तुम्हारा रोड मैप्स मिल जाए। अगर आपको ये सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल और बेस्ट बुक इन पब्लिकेशन गाइड की वीडियो अच्छी लगी, देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना कि तुम्हें रेगुलर अपडेट्स तुम्हारे एग्जाम तक मिलते रहे, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सप्लेनेशन के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, टॉपिक्स के। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहूंगी। कल या परसों से तुम्हारे अकाउंटेंसी और फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश के चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशंस भी लाइंड अप हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।